अस्सलामुअलैकुम। शेख टेक में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्ट इन वैल्यू टाइप्स। ठीक है। अच्छा यार देखो, अगर आप लोग ये वीडियो शुरू से एंड तक देखते हो ना, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों को इसको दोबारा गूगल नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। बिल्ट इन टाइप्स बेसिकली सी शार्प में तीन तरह की टाइप्स डाटा टाइप्स होती हैं। एक वैल्यू डाटा टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होती हैं पॉइंटर्स टाइप्स, और एक हमारे पास होती हैं रेफरेंस टाइप्स। अभी आज जिसके ऊपर बात हम करने लगे हैं वो है वैल्यू डाटा टाइप्स। अच्छा, इसके अंदर ये जो मेरे सामने टेबल अभी मुझे नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर तमाम जो डाटा टाइप्स हैं ये इंटीग्रल टाइप्स हैं, साइंड एंड अनसाइंड। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली हमारी टाइप है वो है बाइट। अच्छा, टाइप्स जो है ना वो मतलब कि हमें जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन कोई भी बनाते हैं, जाहिर सी बात है उसके अंदर कोई ना कोई इंटीग्रल टाइप्स हमें चाहिए होती हैं हमारा डाटा स्टोर करने के लिए। तो इसके अंदर जो सबसे पहली टाइप है वो है बाइट। अच्छा, बाइट, इसका अगर मेमोरी साइज की बात करें तो अगर बिट्स में इसको देखें तो इसका मेमोरी साइज है 8 बिट्स। और अगर बाइट्स में देखें तो 1 बाइट इसका मेमोरी साइज है। और एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो इसकी रेंज का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो वो बनेगा 2 रेज टू पावर 8, जो कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वो आता है 256। और क्योंकि हम यहाँ पे ज़ीरो का भी यूज़ कर रहे हैं तो ज़ीरो से 255 तक ये 256 ही इंटीजर्स बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड है एस बाइट, जो कि नेक्स्ट इंटीग्रल टाइप है। इसके भी सेम स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर इसकी मेमोरी को देखा जाए तो सारा कुछ सेम है, सिर्फ जो इसकी रेंज है वो, अब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब अगर इसकी रेंज देखी जाए तो वो भी सेम है, ये भी 256 नंबर्स ही इसके अंदर आते हैं, लेकिन ये माइनस से स्टार्ट होती है, -128 to 127। ठीक है। अब अगर अच्छा, अब ये बेसिकली इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हमने कोई एज कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की, तो एज ऑब्वियसली जो मैक्सिमम रिकॉर्ड हुई है वो 130, 120, 130, ये मैक्सिमम एज है। ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस में हम बाइट को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एस बाइट है। एस बाइट के हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं यू शॉर्ट के ऊपर। अगर हमें पता है कोई इससे ज़्यादा कोई इस तरह का हमने डाटा स्टोर करवाना है जो कि इस नंबर से ज़्यादा हो सकता है और इस नंबर के मिडल में कहीं पे हो सकता है, तो फिर क्या होगा, फिर हम यू शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी रेंज 0 से 65535 तक इसकी रेंज है। और मेमोरी साइज अगर इसका देखें तो 2 बाइट इसका मेमोरी साइज है, जो कि 16 बिट्स बनते हैं। ये मैंने इसलिए इसको सिंपल, मतलब फुल सिंपल करके लिखा है ताकि आपको इसको समझने में जितनी आसानी हो सके उतना बेहतर है। ठीक है। अब 2 बाइट, 1 बाइट का मतलब था 8 बिट्स, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। इसी तरह जिस तरह बाइट बढ़ाते रहेंगे उसी तरह उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे 8 से। अब ये 2 बाइट्स हैं तो टू को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो 16 बिट्स बनेंगी। और अगर मैंने इसकी रेंज निकालनी है कि इसकी रेंज क्या है, यानी इसके कितने इसके अंदर डिजिट्स आ सकते हैं, तो वो उसका फॉर्मूला है 2 की रेज टू पावर 16। उससे इसकी रेंज हमारे पास आ जाएगी। अब शॉर्ट के अंदर इसी तरह से है जिस तरह एस बाइट के अंदर था कि नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और उसके साथ पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं। अगर हमारे पास इस तरह की कोई कैलकुलेशन आ जाती है जिसमें नेगेटिव रेंज भी हमें चाहिए और जो कि इसके दरमियान हो, यहाँ से 0 से 32 7 6 8 माइनस तक जा सकती हो, तो उस केस में शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह उससे अगर बड़ी कोई वैल्यू है हमारे पास तो फिर यूइंट हमारे पास आ जाता है जो कि 32 बिट है।
और 4 बाइट्स है। और इंटीजर, इंटीजर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है इंटीजर वैल्यू, जो कि 32 बिट है, और इसकी -2147483648 से लेके प्लस इतनी ही वैल्यूज इसके अंदर, यहाँ तक के नंबर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह और अगर ज़्यादा जो है वो हमें वैल्यूज चाहिए, तो फिर हम यू लॉन्ग और लॉन्ग की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे लाइक इसकी इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन अगर कैलकुलेट करनी हो तो फिर इस तरह की वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड हमारे पास टाइप आती है, वो हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट्स। अब इसके अंदर 3 तरह की टाइप्स हैं, फ्लोट, डबल, डेसिमल टाइप्स। अब फ्लोट वो वाली वैल्यूज हैं जो कि हमें पॉइंट जिनमें जैसे कोई एरिया कैलकुलेट करना हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के लिए पॉइंट जिनमें हमें यूज़ करना पड़ता है। फॉर्मूला कैलकुलेशंस काफ़ी इस तरह की होती हैं, जब हम डिवाइड अप्लाई करते हैं तो फिर हमें पॉइंट्स में रिजल्ट आता है, तो उसके लिए फ्लोट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो कि अगर बिट्स इसकी देखें तो 32 बिट्स हैं और बाइट्स इसकी 4 हैं, ठीक है। अब अगर पॉइंट्स में ही हमें ज़्यादा मतलब मार्जिन उसके अंदर चाहिए डिजिट्स का, तो फिर डबल हमारे पास आती है। डबल की फिर मेमोरी साइज भी डबल हो जाता है। जैसे कि अगर बाइट्स इसकी देखूं तो 8 बाइट्स है और 64 इसकी बिट्स हैं। इसी तरह डेसिमल डबल से भी ज़्यादा अगर वैल्यूज़, अगर आपको पता है कि आपकी कैलकुलेशन में और ज़्यादा वैल्यूज़ इसके अंदर ऐड हो सकती हैं पॉइंट्स में, तो फिर आप जो है वो डेसिमल का भी यूज़ कर सकते हैं। और डेसिमल की ऑब्वियसली फिर अगर रेंज ज़्यादा है तो फिर उसकी बाइट्स और बिट्स भी ज़्यादा हैं। उसके बाद आती है करेक्टर टाइप, ये भी वैल्यू टाइप्स हैं। ये सारी जो ऊपर मैंने दिखाई हैं ये सारी की सारी वैल्यू टाइप्स हैं बेसिकली। अब ये करेक्टर टाइप है, करेक्टर टाइप बेसिकली इसमें UTF-16 कोडिंग का यूज़ होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसकी जो बिट है ये बेसिकली सिंगल करेक्टर अगर सेव करवाना हो तो फिर उसके लिए यूज़ होती है। तो इसकी जो मेमोरी बाइट है वो 2 है और बिट्स इसकी 16 है। इसी तरह बूलियन टाइप है, ये भी वैल्यू टाइप है। और इस ट्रू या फॉल्स इसके अंदर सेव होता है, या ट्रू या फॉल्स। और इसकी जो मेमोरी साइज है वो 1 है बाइट, और जो इसकी बिट्स हैं वो 8 है। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हम देख लेते हैं। मैं वी स्टूडियो में आता हूँ। अब जिस तरह बाइट में इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि 0 से 255 जो इसकी रेंज है, इसका बेसिकली मतलब क्या है। यहाँ पे मैं बाइट एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको मैं असाइन कर देता हूँ 0। तो ये मुझे इजीली असाइन करने दे रहा है। लाइन ए, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो ये मुझे बेसिकली इसका कोई एरर नहीं देगा, और इसने 0 प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी रेंज कहाँ तक जाती है, 255, यहाँ तक ये इसको प्रिंट करने देगा। जैसे ही मैं 256 करूँगा तो ये मुझे एक एरर रिटर्न करेगा, और एरर मुझे ये कहता है कि कांस्टेंट वैल्यू 256 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ बाइट। क्यों? क्योंकि ये उसकी रेंज से ज़्यादा हो गई है वैल्यू, इस वजह से मुझे एरर दे रहा है। तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैंने स्टोर करवानी ही करवानी है 256, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि क्योंकि ये रेंज बढ़ गई है, अब मैं यूज़ करूँगा यू शॉर्ट का। यू शॉर्ट देख लेते हैं, तो ये मुझे एरर नहीं दे रहा अब। और इसकी जो लिमिट वैल्यू है वो है 65535, 65535। अब अगर यहाँ तक ये मुझे एरर नहीं दे रहा, अब अगर मैं जो ही इसको 6 करूँगा तो ये मुझे एरर देना शुरू कर देगा, और एरर बिल्कुल सेम होगा, कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ यू शॉर्ट। क्यों? क्योंकि ये उसकी रेंज से बढ़ गई है वैल्यू। सिमिलर टू एवरीवन, ठीक है। अब इसी तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं हम बूल की भी।
ट्रू। अच्छा, अब एक वैल्यू टाइप को दूसरी वैल्यू टाइप में कन्वर्ट जो है वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं हो सकता। मैं क्या करूं कि यहाँ पे इंट आई करूं और बी को स्टोर करवा दूं, तो ऑब्वियसली बात है मुझे एरर देगा। ये कहेगा कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप बोल टू इंट। आज का हमारा टॉपिक यहाँ एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।